जब वेदव्यास ने छद्मवेशधारी पांडवों को एकचक्रा नगर में अपने परिचित एक ब्राह्मण के घर छोड़ दिया, तब पांडवों ने एकचक्रा नगर में उस ब्राह्मण के घर में निवास करना शुरू कर दिया। वे साधु के वेश में को दो भागों में बांटकर, एक भाग अकेले भीम प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जो लाते थे, कुंती ने उस सारे भोजन को देते और दूसरे भाग को अन्य चार भाइयों और कुंती ने खाते थे। इस प्रकार जब वे कुछ समय तक उस ब्राह्मण के घर में रहे, तो एक दिन युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव भिक्षा मांगने निकले, जबकि भीम और कुंती घर में थे। तभी भीम और कुंती को अपने आश्रयदाता ब्राह्मण के घर के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। कुंती ने घर के अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री के साथ विलाप कर रहा था। ब्राह्मण कह रहा था, हे ब्राह्मणी, मैं सुरक्षित स्थान पर जाना चाहती थी, लेकिन तुम मूर्खतापूर्वक यह घर छोड़ना नहीं चाहते, जिसके परिणामस्वरूप अब हम सब मारा जाएंगे। मैं अपने निरंतर साथी पतिव्रता धर्मपत्नी को नहीं छोड़ सकता, न ही मैं अपनी नाबालिग बेटी या बेटे को छोड़ सकता हूँ। यदि मैं अपने प्राण त्याग दूं तो तुम भी जीवित नहीं रहोगे। हे भगवान, हमारे साथ जो होगा उससे बेहतर है कि हम सब एक साथ मर जाएं। ब्राह्मणी ने कहा, आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? लोग अपने लिए पत्नी, बेटा और बेटियां चाहते हैं। आप अपने बेटे बेटी को घर रहकर प्यार से पालें, मैं जाऊंगा, यह मेरा अक्षय पुण्य होगा। आपको वह बेटा और बेटी मिल गई है जो लोग पत्नी से चाहते हैं, मैं आपके मारे बिना उनकी देखभाल नहीं कर सकता। बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई का मैं कैसे करेंगे? मेरा न रहने से आपको दूसरी पत्नी मिल जाएगी, परंतु मेरे लिए दूसरा पति लेना घोर अधर्म है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। एक दिन मुझे भी स्वर्ग और रोने लगा। तब उनकी बेटी ने कहा, दो, तब तुम सबको राहत। यह सुनकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को गले लगाया छोड़कर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे जाने मिलेगी और मिलेगा। नादान बालक ने चिल्लाकर कहा, रो मत, मैं जाकर उस राक्षस को मार डालूंगा। कुंती ने पूछा, मुझे अपने दुख का कारण बताओ, यदि संभव हो सके तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगी। ब्राह्मण बोला, इस नगर के निकट बक नाम का एक भयानक राक्षस रहता है। हमारे राजा अपने महल में रहते हैं। हमारा राजा मूर्ख और कमजोर है, अपनी प्रजा की रक्षा करना नहीं जानता। एक दिन बक राक्षस इस देश में आया और लोगों को पकड़कर खाने लगा और तरह तरह के अत्याचार करने लगा। अपनी प्रजा को बचाने में असमर्थ राजा ने बक राक्षस से संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन बक राक्षस के लिए ढेर सारा भोजन और 2 भैंसें भेजनी पड़ती थीं। वह आदमी भैंस और खाना खाता है। आज मेरी बारी है। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं किसी दूसरे मनुष्य को खरीदकर राक्षसों के पास भेज सकूं। इसलिए मैं पत्नी, बेटे और बेटी को लेकर उसके पास जाऊंगा ताकि वह हम सबको खा जाए। कुंती ने कहा, आप दुखी न हो, मेरे 5 पुत्रों में से एक राक्षस के पास जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, आप मेरे आश्रय प्राप्त ब्राह्मण अतिथि हैं, आपके पुत्र के प्राण हमारे लिए नहीं जा सकते। कुंती ने कहा, मेरा पुत्र बलवान, मंत्रसिद्ध और तेजस्वी है। वह राक्षस का भोजन पहुंचाकर वापस आ जाएगा। लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरे बेटे को मंत्र सिखाने के लिए लोग परेशान करेंगे। कुंती की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय युधिष्ठिर भिक्षा लेकर वापस आए। यह सुनकर कि भीम राक्षस के पास आएगा, युधिष्ठिर मां से कहा, जिसके भरोसे हम चैन की नींद सो सकते हैं, जिसके डर से दुर्योधन आदि डर डर के रहते हैं, जिसने हमें जतुग्रह से बचाया, तुम किस बुद्धि से भीम को भेज रही हो? कुंती ने कहा, युधिष्ठिर, भीम का बल अयुत हस्ती के बराबर है, उसके समान कोई भी बलशाली नहीं है। इस ब्राह्मण के घर में हम सुखपूर्वक एवं सुरक्षित रहते हैं, उसका हित करना हमारा कर्तव्य है।
अगले दिन भीम भोजन लेकर बक राक्षस के जंगल में गया और जोर से उसका नाम पुकारने लगा। उस पुकार को सुनकर बक राक्षस बहुत क्रोधित हुआ और तेजी से भीम के पास आया और देखा कि भीम उसके लिए लाया हुआ भोजन खा रहा है। बक ने कहा, तुम मेरे सामने मेरा खाना खा रहे हो, मरना चाहते हो? भीम ने मुंह फेर लिया और हंसकर खाने लगा। राक्षस ने दोनों हाथों से भीम की पीठ पर वार किया, लेकिन भीम ने उसे परोया नहीं किया। राक्षस ने एक पेड़ उखाड़ लिया और उससे भीम पर हमला करने आया। भीम ने अपना भोजन समाप्त किया और राक्षस द्वारा फेंका गया पेड़ अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। फिर दोनों कुश्ती करने लगे। कुछ देर बाद भीम ने बक राक्षस को जमीन पर पटक कर मार डाला। राक्षस की चीख सुनकर उसका परिवार डर गया और घर से बाहर आ गया। भीम ने उनसे कहा, तुम फिर कभी लोगों पर हिंसा नहीं करोगे, यदि करोगे तो तुम भी मर जाओगे। राक्षसों ने भीम की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब भीम ने राक्षस के शव को शहर के मुख्य द्वार पर फेंक दिया और दूसरों को बताए बिना ब्राह्मण के घर लौट आए। नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए और समाचार लेने के लिए ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने कहा, एक मंत्रसिद्ध महात्मा ने हमारी पुकार सुनी और दयालुतावश मेरे बदले उस राक्षस का पास भोजन लेकर गया था। निश्चय ही उसने राक्षस को मारकर हम सब पर उपकार किया है।